वेलकम टू ई स्कॉलर स्टूडेंट्स। और ICSE 9-10 जावा की सीरीज़ में आज का टॉपिक रहेगा फॉर लूप। ठीक है, तो आज हम फॉर लूप को करेंगे स्टार्ट। और ये मेरी पहली वीडियो है फॉर लूप पर। इसे मैं 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगी। स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। ये आपको पता होगा कि लूप 3 तरह से इसमें काम करते हैं, यानी 3 टाइप के लूप बताए गए हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट है फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, तो आज पहले फॉर लूप से स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे इजी तरीके से किस तरह से हम अपना लूप रन करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है जो मैंने ओपन किया है, तो मैं बताने वाली हूँ इसमें क्या करेंगे। इंपोर्ट जावा, सबसे पहले अपने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लिया है कि अगर स्कैनर क्लास की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर स्कैनर क्लास को यूज़ करेंगे। लेकिन अभी ये फ़िलहाल सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करेगा, तो मुझे स्कैनर क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मैंने लिखा रहने दिया। आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद क्लास मेरी फॉर लूप के नाम से बनी हुई है, फिर पब्लिक में मेन मेथड को कॉल किया। अब देखो, ये पता होगा आप लोगों को लूप क्या करता है। लूप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है। ठीक है ना, कि हम किसी एक टेक्स्ट को स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर डाला है हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप इस टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो कितने टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम, तो क्या हम बार बार SOPLN के अंदर वो मैसेज डालते रहेंगे और प्रिंट कराते रहेंगे। यहाँ पर SOPLN डालें और फिर से इसके अंदर हैप्पी न्यू ईयर, फिर नेक्स्ट लाइन में, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह से जितनी बार हमको प्रिंट कराना उतनी बार हम अगर SOPLN के अंदर वो टेक्स्ट को एंटर करेंगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और फिर क्या फ़ायदा है कंप्यूटर कोडिंग करने का कि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए लूप यूज़ किए जाते हैं। अब ये फॉर लूप है, ये कितनी बार आपको प्रिंट कराना है, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आपका एंडिंग पॉइंट क्या है, उस एंडिंग पॉइंट तक आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा। तो किस तरह से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले मैंने एक इन टाइप का वेरिएबल लिया है आई, यानी आई से मैं अपने लूप को रन करूँगी। फॉर आई इज इक्वल टू 0। अभी आई की वैल्यू कुछ नहीं है, आई की वैल्यू है 0। आई को 0 से रन करना है। ठीक, और कहाँ तक रन करना है, बोल रहे हैं जब तक 10 ना आ जाए, इक्वल टू 10 ना हो जाए, क्योंकि आई अभी तो लेस देन है। किससे लेस देन है? 10 से लेस देन है। तो इट मीन्स जब तक आई 10 ना बन जाए तब तक मुझे अपने लूप को रन करना है। आप यहाँ पर अपनी कंडीशन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। 5 टाइम रन करना है, 25 टाइम रन करना है, 2 टाइम रन करना है, जितना भी रन करना है। तो यहाँ पर वो कंडीशन आ जाएगी और फिर आई को प्लस प्लस कर दो। प्लस प्लस यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है ये, यानी ये जो वैल्यू को इंक्रीज करता है, पोस्ट फिक्स। ठीक है ना, तो ये पोस्ट फिक्स वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करेगा। अब हमारा लूप रन होने वाला है, आई से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलता रहेगा ये लूप। SOPLN के अंदर मैंने अपना टेक्स्ट का मैसेज, जो भी कुछ मैसेज आपको प्रिंट कराना है वो डाला है। यहाँ पर आप हेलो वर्ल्ड, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू ई स्कॉलर, कुछ भी डाल सकते हैं। लूप क्लोज कर दिया है, कंपाइल कराया है, कंपाइल हो चुका है, नो एरर आ रहा है। इसके बाद मैंने फाइल को क्लोज किया और ये मैं इसको रन करा रही हूँ। अब देखिए, ये 10 टाइम्स हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है। इट मीन्स ये लूप रन हो रहा है। ठीक है ना, हर बार लूप रन हो रहा है, तो ये इसका आउटपुट आया है। अब देखिए, उस थोड़े से प्रोग्राम को समझते हैं कि किस तरह से रन हुआ है। तो रन होने का किस तरह से रन हुआ है, फर्स्ट नंबर पर आई की वैल्यू क्या है? 0। 0 क्या है? 10 से लेस देन है। तो क्या करे नेक्स्ट लाइन में, क्या करे, बस यहीं तक रन होगा, है ना। क्या करे वो, SOPLN में हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर को प्रिंट कर दे। इतना करने के बाद फिर से वापस जाए आई प्लस प्लस। इट मीन्स पहले आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी, अभी 1 आ जाए आई की वैल्यू। तो 1 पर क्या करे, 1 को यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 10। यस, 1 इज लेस देन 10। देन फिर से जाए नीचे नेक्स्ट लाइन में और लाइन प्रिंट करे हैप्पी न्यू ईयर। अब LN लगा हुआ है, कर्सर फिर से नेक्स्ट लाइन में आएगा, मतलब यहाँ पर प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ चुका है और लूप ऊपर जा चुका है। फिर आई प्लस प्लस करे, अभी आई की वैल्यू हो चुकी है 2। फिर से कंडीशन को चेक करे, यस आई जो लेस देन है 10 से, ठीक है, तो इतना है। तो फिर से वापस नीचे आओ और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। जब आई की वैल्यू यहाँ पर 10 होगी तो 10 तक लूप चलेगा, लेकिन जब वापस आएगा 11 होगा, आई प्लस प्लस होके 11 हो जाएगा, तो 11 यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये मैसेज आपको 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये था सबसे पहला तरीका लूप को रन करने का। इसी
तरीकों को यूज़ करते हुए ये तो मैंने टेक्स्ट मैसेज को रन किया। अगर आप चाहते तो आप काउंटिंग भी ला सकते थे। यहाँ पर इस हैप्पी न्यू ईयर को हटाकर मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आई की वैल्यू को डिस्प्ले करते हुए। ये उसने मैंने डाला है SOPLN में आई और कंपाइल। ठीक है, कंपाइल हो चुका। अभी क्या करेगा वो लूप उसी तरह से रन होगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस SOPLN में उसे क्या प्रिंट करना, आई को प्रिंट करना। और चूंकि आई के अंदर क्या है, आई के अंदर तो काउंटिंग स्टोर हो रही है, पहले 1 फिर से 2 प्लस होके फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो हर बार आई की वैल्यू अगर यहाँ पर प्रिंट होती है तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी रन करते हैं प्रोग्राम को। ये देखिएगा 0 से मेरा लूप चला था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूप रन हो चुका है और मेरा जितनी रिक्वायरमेंट थी लूप ने मेरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो ये था सबसे पहला तरीका जिससे आप ये समझ सकते हो कि लूप का क्या कंसेप्ट होता है, लूप क्या करता है। जितने भी फॉर से बनेंगे ये सेम कंडीशन चलेगी, बस यहाँ पर छोटे छोटे चेंजेस होते चले जाते हैं। बस हमें उन चेंजेस को समझना है कि वो चेंजेस क्यों होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने सीखा किसी भी टेक्स्ट मैसेज को एक नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करना हो तो हम किस तरह से प्रिंट करेंगे। और ये हमने सीखी काउंटिंग्स। यहाँ पर अगर आप नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं 0 से लेकर 10 तक तो वो किस तरह से प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसे आप नेचुरल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते थे अगर इसे आई की वैल्यू को 0 ना करके आई 1 से प्रिंट किया जाए। ठीक है, फिर से इसे वैल्यू को हमने कंपाइल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से रन कर रही हूँ मैं इसको लूप को, और लूप रन होने के बाद कहाँ से वर्क करेगा, अब 0 से नहीं, अब 1 से काम करेगा। अगर आपके पास एक प्रोग्राम होता राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेचुरल नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखिए, तो आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इस तरह से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं कि लूप के अंदर आपने वैल्यू डाली हुई है, कहाँ से लूप रन होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा और आई की वैल्यू को प्लस प्लस करता चला जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर लूप के अंदर अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लूप बढ़ा रहे हैं। अभी क्या करने वाले हैं, अभी हमारे यूज़र का कोई रोल नहीं था, जो हमने यहाँ पर कंडीशन दी वही कंडीशन प्रिंट हो गई। अब हम यूज़र को इन्वॉल्व करने वाले हैं। यूज़र क्या करेगा, यूज़र से हम एक नंबर एंटर कराएंगे। ठीक है, और उस नंबर तक अपने लूप को चलाएंगे, यानी 1 से जो नंबर यूज़र एंटर करेगा, सपोज करो यूज़र ने 5 एंटर किया तो 1 से लेकर 5 तक मेरे को लूप चलाना है और जितनी भी वैल्यूज़ स्टोर होंगी उन सबको मुझे सम कर देना है, उन सबको मुझे आपस में ऐड कर देना है। तो ये प्रोग्राम मैं बनाने वाली हूँ। इस ही प्रोग्राम के अंदर मुझे क्या चेंज करने हैं जिस तरह से मेरा वो प्रोग्राम रन हो जाए। तो यहाँ तक क्लास वही है, मेन मेथड वही है। चूँकि मैंने यूटिल पैकेज को पहले इंपोर्ट कर रखा है तो मुझे यूटिल पैकेज को दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। अब मैं स्कैनर क्लास को यहाँ पर कॉल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर पब्लिक के बाद यहाँ पर हम स्कैनर क्लास लगाने वाले हैं। ऊपर स्कैनर, अब स्कैनर में क्या है, ये ऑब्जेक्ट बनाया जाता है स्कैनर इन, और यहाँ पर बना रहे हैं हम ये मैंने स्कैनर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बना लिया है। अभी अब इंक्रीज ये जो आप हमारे वेरिएबल हैं, इसमें वेरिएबल्स भी थोड़े से और ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने ये पहले आई रखा था, अब मैं वेरिएबल भी चेंज कर देती हूँ। एक तो ए रखा हुआ है मैंने, और एक मान लेते हैं एन, और एक मान लेते हैं एस, और एस की वैल्यू को मैंने डाला है 0। एस रखा है मैंने सम करने के लिए कि जो वैल्यूज़ यूज़र से आएंगी उसे जो मैं सम स्टोर करूँगी वो मैं एस के अंदर स्टोर करूँगी। ठीक है ना, तो इंट ए एन और एस। अब लूप चलने वाला है। अब लूप क्या करेगा, सबसे पहले मुझे यूज़र से वैल्यू चाहिए कि भाई यूज़र कहाँ तक वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता है। तो जब यूज़र से चाहिए, सबसे पहले मैसेज आना चाहिए यूज़र के पास कि भाई वैल्यू एंटर कर दो, कहाँ तक तुम्हें लूप चलवाना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अभी यूज़र के पास मैसेज आएगा एंटर द नंबर, कि नंबर एंटर कर दीजिए। ठीक है, नंबर एंटर करेगा यूज़र। अब वो नंबर हमें कहाँ स्टोर करा लेना है, वो हमने एन में जाकर स्टोर करा लेना है अपना नंबर। एन इज इक्वल टू, अब कहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, इन के नाम से बनाया है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन डॉट नेक्स्ट और इंट।
ये मेरा यूज़र से नंबर एंटर हो गया है। अब यूज़र से जो यूज़र देगा वो नंबर तो हमारा n के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इतना तो पता चल गया कि यूज़र ने सपोज करो 5 डाला है, तो मुझे वो नंबर जो कहाँ से मिलने वाला है, n से मिलने वाला है। तो ये जो मेरा फॉर लूप चलने वाला है वो यहाँ से चलेगा। अब i तो था ही नहीं, तो i मतलब मैंने अपने लूप को रन किया a से, क्योंकि मैंने इस बार a वेरिएबल माना था। a से मेरा लूप रन होगा और ए को किससे चेक करना है, कंडीशन चेक करनी है यूज़र जो देने वाला। ये तो कंडीशन 10 लास्ट टाइम मैंने खुद से मानी हुई थी, तो यूज़र जो कंडीशन देगा वो कहाँ पर देगा, वो देगा n के अंदर। तो यानी मेरी जो कंडीशन है वो n तक चेक हो। और क्या करें आगे, i प्लस प्लस क्या था, तो इस बार a प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो वैल्यू यूज़र से मिल रही है वो मैंने यहाँ पर डाल दी n, और a मैंने वैल्यू को स्टार्टिंग में i के प्लेस पर a ले लिया इस बार। अब इतना तो यहाँ तक तो लूप चलेगा, वैल्यू एक्सेप्ट करेगा यूज़र, जहाँ तक यूज़र देगा। उसके बाद इसमें जो ये SOPLN डाला था, इससे पहले मुझे चाहिए उन वैल्यूज़ का सम, क्योंकि मुझे उन वैल्यूज़ को ऐड भी कराना। तो सम कराने के लिए मैंने s वेरिएबल लिया। तो s इज इक्वल टू s प्लस और क्या वैल्यू मिल रही है मेरे को a से, तो s इज इक्वल टू s प्लस a। ठीक है, अब बस कुछ भी नहीं। अब SOPLN के अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, तो सम प्रिंट होकर आने वाला है। तो यहाँ पर हमने मैसेज डाल दिया द सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये सम निकलने वाला है, और सम कहाँ से मिलने वाला है, वैल्यू कहाँ से आएगी, s से, क्योंकि सम तो अब s के अंदर स्टोर हो चुका है। तो हमें वो सम मिलने वाला है s के अंदर। और उसके बाद हमारा बस ये टर्मिनेट कर दिया है यहाँ पर साइन, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। एंटर द नंबर, इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हाँ, तो ये प्रोग्राम मेरा रेडी है। इसमें क्या करेगा, वो यूज़र से वैल्यू लेगा। यूज़र ने सपोज करो 5 डाला है, तो वो जो यूज़र वाली वैल्यू है n के अंदर स्टोर हो जाएगी। यूज़र ने डाला है 5, तो लूप a से 1 से रन होगा, और कहाँ n तक यानी 5 तक रन होगा। रन होने का तरीका वही होगा, पहले a मानेगा, a को कंडीशन चेक करेगा कि a जो 1 है वो n से कम है या नहीं है। यदि कम है तो s के अंदर क्या करो, s की वैल्यू 0 है और उसके अंदर 1 यहाँ से आया है, तो 0 प्लस 1 यानी 1 कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऊपर जाएगा, a प्लस प्लस होगा, a की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। 2 कंडीशन को चेक करेगा, यानी 2 a इज इक्वल टू जो 2 है 2 n से छोटा है या नहीं। यस, ऑब्वियसली अगर यूज़र ने यहाँ 5 डाला है तो 2 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ कंडीशन चेक हुई है। कंडीशन चेक जब कर लिया उसने, ओके हो गई, उसके बाद वो फिर नीचे आएगा। अब s इज इक्वल टू s प्लस a करना है। तो s प्लस a का क्या मतलब, अभी s में क्या वैल्यू आई थी, लास्ट टाइम मैंने 0 प्लस 1 किया था, तो अब s के अंदर क्या आ चुका है, 1। अब वो फिर से कह रहा है s प्लस a कर दो, तो 1 तो s के अंदर ऑलरेडी है, तो 1 प्लस और a कहाँ से ऊपर से क्या आया है, a की वैल्यू बनकर अब आई है 2, तो 1 प्लस 2 यानी 3 हो गई वैल्यू। ठीक है, तो यानी नेक्स्ट नंबर अभी सम के अंदर 3 बन गया। तो देखो 2 नंबर्स का सम हो गया ना, पहला नंबर आया 1 से, a से 1, पहला 1 स्टोर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आया 2, तो 2 स्टोर हुआ, तो यानी 1 और 2 यानी अब s की वैल्यू 3 बन चुकी है। तो इस तरह से लूप चलता रहेगा। और अब मैं इसे कंपाइल करा रही हूँ। कंपाइल कराने के बाद अब हम इसे रन करके देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। एंटर द नंबर, अगर यूज़र ने डाला है एंटर 5, देन द सम ऑफ नेचुरल नंबर इज़ 15। उसने 5 तक के सारे नंबर लिए, 1 2 3 4 5 सारे नंबर आ चुके हैं, और उन सब का आप सम करेंगे तो आपको रिजल्ट 15 ही मिलेगा। तो यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, ये हमने उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया और हमारा प्रोग्राम की कोडिंग बिल्कुल बदल गई। सिर्फ हमने थोड़ा सा चेंज किया, यूज़र से वो नंबर एक्सेप्ट कराया, और इसके अलावा हमने सिर्फ सम स्टोर किया। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा सारा कुछ चेंज हो चुका है कि किस तरह से हुआ है। अभी अगर इस ही प्रोग्राम में आपसे एग्जामिनर ये बोले कि ये जो नंबर है मुझे यूज़र से एंटर नहीं कराना, मुझे तो एनी 10 स्टार्टिंग के जो ये एनी 10 नंबर हैं वो स्टार्टिंग से मुझे उनका सम चाहिए, तो भाई अगर ऐसा है तो a इज इक्वल टू 1 रहेगा, और ये जो a की वैल्यू है यहीं पर हम क्या डाल देंगे, 10 डाल देंगे कि भाई हमें तो स्टार्टिंग से 10 वैल्यूज चाहिए, तो बस हमें वहीं पर सम चाहिए और हमें कुछ चाहिए नहीं। और ये वाला जो मैसेज है वो चाहिए ही नहीं भाई, जब हमें यूज़र से एंटर ही नहीं कराना तो ये मैसेज मैंने हटा दिया। अब हमारा लूप क्या बन चुका है, ये बन चुका है कि भाई लूप में a से 1 से स्टार्ट होना है, 10 तक चलना है, और जो वैल्यूज़ यहाँ से लूप रन होने पर आती चली जाएंगी उनका सम यहाँ स्टार्ट होता चला जाना है। बस
मतलब यूज़र्स का कोई रोल नहीं है। फिर से कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो चुका है, फिर क्लोज करें और रन कर दें। रन करने पर अब यूज़र का कोई रोल नहीं है, 1 से लेकर 10 तक के सारे नेचुरल नंबर का सम उसने ऑटोमेटिकली कर दिया, तो आंसर आ चुका है 55। ठीक है, आप करके देखेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये लूप था, हमें स्टार्टिंग की क्वेश्चंस में किस तरह से लूप में थोड़े से चेंजेस करने हैं और लूप की वैल्यूज़ चेंज होती चली जानी है। बस सिर्फ इतना सा देखना है कि लूप किस तरह से चेंज होता है, हमें उस कंसेप्ट को समझ लेना है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा ये था। सेकंड पार्ट में हम कुछ सीरीज़ को कैसे प्रिंट करते हैं और प्राइम नंबर का शायद मैंने पहले भी बताया था, मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी प्राइम नंबर का लूप पड़ा हुआ है। अगर प्राइम नंबर में हमें लूप करना हो, प्राइम नंबर को चेक करना हो, तो प्राइम नंबर में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, ये लूप हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। ये हमने यहाँ से 1 से लेकर अगर 10 तक के हमें प्राइम नंबर चेक करने हैं, तो हमें ये जो सम करा रहे हैं बस ये सम हटाना है, क्योंकि उसमें अभी हमें सम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें नंबर यहाँ पर चेक करना है तो फॉर लूप लगा रहे हैं, और यहाँ पर हमें इफ़ कंडीशन लगा देनी है। इफ़ क्या, अब जो वैल्यू ए से आ रही है, यानी यहाँ पर वैल्यू आ रही है ए को मॉड कर देना। किससे मॉड कर देना? जस्ट ए मिनट, ये कोई की प्रेस हो गई है तो हाँ, तो ये मैंने इफ़ लगाया हुआ है। इफ़ क्या करना, ए को करना मॉड। किससे मॉड करना? अब वैल्यू मिल रही है मेरे को, मुझे 2 से मॉड कर देना है, यानी तभी तो पता चलेगा प्राइम है या नहीं। यानी वो नंबर ये इवन नंबर चेक करेगा बेसिकली, प्राइम नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर में तो आपको उसके फैक्टर्स स्टोर करने पड़ेंगे। तो अगर ए को हम 2 से मॉड करें और 2 से मॉड करने पर क्या मिले मेरे को? 0 मिले, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 मिले। ये प्राइम का मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो अगर इसको 2 से मॉड करें और हमें वापस 0 मिल जाए, तो 0 मिलने पर क्या हो जाएगा? वो नंबर कैसा नंबर है? वो नंबर ऑब्वियसली आपका इवन नंबर हो जाएगा, 0 मिलेगा तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ये कंडीशन लगा दें, और आप कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पर SOPLN में मैसेज डाल दें कि इफ ये आपका 0 दिखा रहा है तो SOPLN इज इक्वल टू इट इज़ इवन नंबर, एल्स इट इज़ ऑड नंबर। तो ये इवन और ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज करेंगे और ये प्रोग्राम्स के आपके आउटपुट चेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इन प्रोग्राम्स को बनाकर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फॉर लूप से जो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, किस तरह से बीच में इफ़ कंडीशन को यूज़ करके आप सीरीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, और तब तक आप प्राइम नंबर के लिए बना के देखिए फॉर लूप से, और एक पर्टिकुलर सीरीज़ को प्रिंट करके देखिए। इवन नंबर प्रिंट करके देख सकते हैं, ऑड नंबर प्रिंट करके देख सकते हैं। अगर आप यहीं पर एस इज़ इक्वल टू, वहाँ पर डाला हुआ था मैंने एस इज़ इक्वल टू एस प्लस ए, अगर आप उसके अंदर 1 वैल्यूज़ को स्किप कराना चाहें तो फॉर लूप के अंदर उस वैल्यूज़ को भी स्किप करा सकते हैं। तो बाकी की कोडिंग हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।